हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पुष्पा मूवी के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 के अंदर जो पुष्पा ने लड़ाई करी और जैसे उसने वो जो लास्ट वाला रेडी था उसका साथ दिया, मतलब कॉन्टा रेडी तो मर चुका था और उसका मतलब जैसे वो लेकर आया उसको एक सुनसान जगह पे मारने के लिए, वो हमें देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है वो इसके साथ। पहले उसको पूरी बात पता चलनी चाहिए, पर वो अपने भाई का साथ दे रहा था, पर वहीं पे वो मर गया। वो सारे सीन्स देख के ना यार मतलब होश उड़ गए थे, बट बहुत बढ़िया सीन थे। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट सीन में तो पुष्पा ने हद ही पार कर दी। मतलब पुष्पा का एटीट्यूड ऐसे था कि आओ बेटा पंगे लो, मैं बताता हूँ। जिस टाइम कॉन्टा रेड्डी को गोली लगी, हमें लगा ये क्या हो गया। मतलब इस चीज के लिए तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे कि कॉन्टा रेड्डी खुद ही पुष्पा को मारने आया था और वो खुद ही चल बसा। और उसके बाद हमें लग रहा था कि उसका जो एक दूसरे नंबर वाला भाई है उसको भी पुष्पा मार ही देगा। पर पुष्पा ने टर्न लिया और उसके फेवर में जाकर उसे कहा कि भले तेरी मेरी दुश्मनी चल रही है, पर हम दोनों पार्टनरशिप में काम करें तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। वो चीज हमें इतनी पसंद आई। और बाद में जो वो मंगल सीनू का साल है उसको गोली मारी ना जिस तरीके से, वो तो बहुत इंटरटेनिंग था सीन। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या करेगा मंगल सीनू पुष्पा के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 8 को। ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये मंगल सीनू के लग रहा है। हाँ, वो आया है। नहीं, कॉन्टा रेड्डी की बॉडी आई। देखने से पहले ऐसा लगा कि शायद कोई शादी वादी का फंक्शन चल रहा है। हाँ, ये ढोलक बजती है क्या इनमें? हाँ, और डांस कौन करता है? ये पहली बार देखा। ओए मंगल सीनू आया है इसे देखने। हाँ, मंगल सीनू को बुलाया मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ एक एक को भून डालूंगा। आज मसला हल ये कर क्या देंगे। चक्कर हो रहा है? और ये कौन है वैसे ही बंदा? मंगल सीनू को तो सारी बात पता ही है। पुष्पा को देखेगा और क्या। मुझे मेरे साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। अच्छा अच्छा, उसकी साले की डेड बॉडी भी धरी है। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछिए ना, शुरुआत तो इन्होंने की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। जक्का शांत हो जा। सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट के कुछ नियम है, उसूल है, फिर काय को ऐसा किया? क्या है ये? क्या है ये? है? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। 1 टन 1.5 करोड़। ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका कितना स्मार्ट है ये, गेम चेंज कर दी। दोनों एक ही बिरादरी के। आना डरता हूं नहीं, पर एक तरीके से बात तो वो सही कह रहा है। तू समझा ना अपने भाई को? वो शायद उसे गोली ना मारता, वो तो उसने कॉन्टा रेड्डी के भाई के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की तो उसने उसे मारा। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इसने एमएलए के साथ भी ऐसे ही किया था मंगल सीनू ने। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं। हाँ, बात तो सही है। फंसा अभी। हमने भी इससे यही सवाल पूछा, अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुगल के पास क्यों जाते? उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है? ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? ए सुन बाबा, कुछ भी मत बोल, मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके एक कमीशन देना मांगता है।
उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा, 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा कर डायरेक्ट मुरुगन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी सही मिल है। सकता है। क्या बोला? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे इसने हैं। सबका पता लगा लिया। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है, और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काय को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे, और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 वो करोड़ आ जाएगा। हो हाँ भाई, क्या पुष्पा बिल्कुल बात सही है। कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। एमएलए साहब को प्लान समझा। आओ बैठो। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होएगा। क्या सोच रहे हो साहब, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं यार पाए। इसकी जान को यही खतरा तो ना हो, कलाकारी जैसे अपने ये पास। इतना अपने पे रिस्की भरोसा काम कर करो रहा है। साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल अरे! बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा संभालेगा। मंगल सीनू अब कुछ और करेगा। कल मंदिर में सब लोग हाँ शपथ वो लेंगे। बदला लेगा इससे। हाँ, ऐसे गाड़ी में रखवा दे। ऑब्वियस सी बात है। कैसे दिखता है यार ये। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के ओह भिजवा दे। गॉड, आओ। ओ यार क्या बोला वो। चीज है ये। हाँ। कुर्सी समझ के जहाँ बैठा है वो डेड बॉडी है। क्या बात है यार, लुक देखो, हेयर स्टाइल देखो। हाँ हवा में उड़ाए हैं बंदे इसने। मूवी के जब स्टार्टिंग में इसे 100-150 रुपए दिहाड़ी से स्टार्ट किया है और आज करोड़ों में खेल रहा है। लुक ही बदल गई। मंगल सीनू जैसे खूब सारी गोल्ड चेन, रिंग्स, घड़ी। नया घर ले लिया क्या? हाँ लग तो लग रहा रहा है। है। हाँ। अच्छा, श्रीवल्ली को भी अब साथ ही में रखता है अपने। अभी तक शादी तो नहीं दिखा। God! ओह कितना पैसा। ट्रक भर के पैसा आया। अभी तो लकड़ियां ही आती थी। बाप रे। माय गॉड, एमएलए को मोटा चढ़ावा चढ़ा है। इसकी तो नींद उड़ गई होगी। हाँ मंगल जीनू की तो सच में। अच्छा जी, ये? बहन भी ब्लेड रखती मुंह में। मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद हाँ। भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? इनकी पत्नियां भी ऐसी होती हैं खूंखार। वही तो, इसने मुंह में ब्लेड डाली तो फिर लग ही रहता, मगर इसका भाई भी रखता था। मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। अरे बाप रे।
ये क्या था? मंगल सीनू तो मंगल सीनू, उसकी बीवी भी मतलब वैसी है, वो भी इसके पीछे पड़ गई। ओहो हो। अच्छा, मुझे लगा मिलने आएंगे। आई थिंक इसके घर के सामने घर लिया नहीं। ओ, अच्छा ये शादी का कार्ड देने आई है ओके। क्या? लग रहा है ना, पुष्पा की शादी का कार्ड है। हाँ अच्छा, घर की लेडीज के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है पुष्पा के लिए, हाँ, यही है। पुष्पा की शादी का कार्ड है। की शादी कभी नहीं हो सकती। अरे इसकी माँ कितनी प्यारी है यार, वो तब भी कार्ड देने गई है उनके घर, हाँ, जबकि रिश्ता तोड़वाने के लिए बेइज्जती करने को कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसके भाई ने। सबको कैसे झूठ बांट रहा है। ये सही है यार, गड्डियों में गड्डियां ऐसे दे ही जा रहे हैं। चलो आज यहाँ पे गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अच्छा। जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। कौन है नया पुलिस वाला? हाय हाय, ये तो शक्ल से ही बड़ा वियर्ड लग रहा है। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। स्मार्टली खेलेगा ये। बीड़ी मांगी। हाँ, नाम भी पता है इसे। नथुलाल, शीलावती, चौखो माल। शीलावती। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था। सोने वाला था? नहीं, सो जाएगा। हाँ सो जाएगा। आ जाएगी दीदी। अच्छा, हिंदी नहीं आती इनको। सीट पीछे नहीं हुई। सोटा तूने दिया ना मुन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मनीष। हैं? मनीष है साहब। सीट में भी जोर से मार दिया इसने उसको। बाप रे। शिट। ये एक अलग आइटम है। अब किसको मारेगा? के नाम से तारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर। वो देवराज हुसैन भी गया, वो जिसने नाम बताया था। ये बिल्कुल सीट पीछे कर ली उसने। दो भाग लिए चुम्ना लगा के। क्या आदमी है ये। जगह छोड़ा। साहब, पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं? बाकी के उन दोनों को इन्होंने मार डाला। उन दोनों को इन्होंने मार डाला। मेरी बात सुनो। भवन जी, दो को इन्होंने मार डाला। ये तो गुंडे हैं जी, गणित के टीचर तो ना है। वो नया एसपी आया ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। मैं रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझसे क्यों मिलना है? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए। तो इसकी शादी हो पाएगी क्या? उसके बाद बहुत कुछ होगा। हाँ। मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर ली। कहाँ जा रहा है तू? अभी दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शगुन है। बस हो गया अब शगुन। पता नहीं शादी होगी दर्जी नहीं का होगी मुंह इसकी। बंद कर, इसकी जबान खाली है। बेटा सही कह रही है वो। मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है। रुक जा, अरे कभी कुछ तो नहीं मेरी होगा बात माँ, मान चल लिया रे। कर। अरे तेरे को ए, नहीं बोला। पुष्पा। यार नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर,
कॉफी लाया हूँ सर, तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था। ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं। आपसे मिलने आए हैं। ओ 11 तारीख को अपने शादी है, वहां पे आके खाना खाने का मस्त। घर से टिफिन नहीं लाना हाँ? ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। ओह आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। एक महीने की कमीशन 1 खोखा। उसने शादी का कार्ड गिरा दिया। हाँ। क्या करने वाला है ये? ये कर क्या रहा है? हाँ, डस्टबिन में डाल रहा है। डस्टबिन में। सारे पैसे डाल देगा। मतलब कमीशन तो नहीं खाएगा ये। मन्ने कुछ कम लगे, कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहा है। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिन के लेके आए थे। अच्छा उसने बैग में डाले। समझ नहीं आ रही तन्ने। गिनो बे। हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने, इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम, फैमिली नेम, नहीं सर। फादर्स नेम। जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। किसको बनाएगा? पुष्पा को। हाँ यार पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल। और थारी शादी तो आ गई भाई। if जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी, लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले आधी थारी हथकड़ी। शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है गुस्सा रह के? खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचूं। खोल, चल खोल मुट्ठी, खोल रे, खोल ना बावड़े। खोल रहे है कि नहीं? चल खोल। दोनों एक जैसे हैं यार। कमी ढूंढी तन्ने, चल लग जा। ए रुक जाओ रे।
तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। अच्छा साहिब, सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा नहीं? सर कृपा करके हमारी शादी में आइएगा। ओह लाल गोपाल, खोल दे भाई हथकड़ी। शुक्र है। अब हुई कमी पूरी। आण दे नोट आण दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। पंगा तो ले लिया इसने पुष्पा के साथ। ए पुष्पा, वाह ये क्या है? हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले, तोहफा तो ले लिया। पार्टी कब देगा भाई? आज का सीन कितना खतरनाक था। मतलब जब मंगल सीनू ने अपने साले की डेड बॉडी मांगी ना, वो जो मतलब डायलॉग थे कि जिसपे तुम बैठे हो उसी के नीचे उसकी डेड बॉडी उन्होंने दिखाई, वो देख के तो हम डर गए। और उसके बाद जहां हमें लगा था यार अब इसकी शादी है पुष्पा की, ये प्लीज घर से बाहर ना निकले, अब बस शादी हो जाए, और वो निकल गया। और वो जो शेखावत सर नए आए हैं उनके तो कुछ हाव भाव ही बहुत अलग है। तो वो सब जो देख के ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट हाँ था बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मस्त सीन था आज। कॉन्टर रेडी और मंगल सीनू के बाद हमें ऐसा लगा था कि अब तो पुष्पा का ही राज आ गया, लेकिन इसी बीच में एंट्री हुई भंवर सिंह की। अब भंवर सिंह का जो एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा पुष्पा के लेवल का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ऐसा लग रहा है कि पुष्पा कुछ बहुत बड़ा करेगा, क्योंकि पुष्पा ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इंसान उसके सरनेम को लेकर उसे टॉर्चर करे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है, क्लाइमेक्स सीन में हमें क्या खास देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आज का ये सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।